हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक ऑनलाइन ग्रुप। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी आप सभी के साथ सोशल साइंसेस की ये हमारी पहली क्लास है, जिसकी शुरुआत हम फुल सिलेबस डिस्कशन के साथ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी आज जो हम सिलेबस आपका डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंसेस का, वो तो हम चारों सब्जेक्ट्स का करेंगे, राइट। हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। बट आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑल द 4 सब्जेक्ट्स सेपरेटली। ठीक है, एक एक करके हम जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम सेपरेटली एनालाइज करेंगे, उन्हें एग्जामाइन करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि एक एक जो सब्जेक्ट है, लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, तो उन सबके जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज कैसा है और इम्पोर्टेंट कितने, कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे चैप्टर्स हैं जिसपे हमको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। वैसे तो सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सिलेबस में यही सारे आपको दिए हुए हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसके बारे में हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट में हम अलग, उसके वीडियो में हम अलग उसको एनालाइज करेंगे, उसको हम एग्जामाइन करेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। क्या है, आज जो हम क्लास 10 का डिटेल सिलेबस जो है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री की हम बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, उसकी बात करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमारा पहला चैप्टर है। ये हमारा पहला चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देन उसके बाद क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये आपका पूरा, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं वो आपके कंप्लीट चैप्टर आएगा, चाहे वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो, चाहे वो नेशनलिज्म इन इंडिया हो। पूरा ओवरऑल चैप्टर आपको पढ़ना है। इस ओवरऑल चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। बट जो हमारा तीसरा चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको सिर्फ सब टॉपिक्स 1 to 1.3 सिर्फ इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना इसमें। ठीक है, हाँ, और ये जो आपके सब टॉपिक्स हैं, इसको हम जो एक अलग सेगमेंट में जब हम इसको एनालाइज करेंगे, तो मैं आपको पूरे टॉपिक्स में आपको बताऊंगी, पूरे टॉपिक्स आपको उस बुक को मैं दिखाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक में आपको टिक करवा दूंगी कि यही यही टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने हैं, और आगे के जो टॉपिक्स होंगे हम उसको क्रॉस करवा देंगे कि उसे हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ सब टॉपिक 1 to 1.3 इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद जो हमारा चैप्टर है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो चैप्टर है ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो हमको पूरे चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। नेशनलिज्म इंडिया, आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। बट द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें आपको कुछ सब टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, आपको ओवरऑल चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है मैप पॉइंटिंग। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जाम में हिस्ट्री का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, 20 मार्क्स आपके हिस्ट्री के होंगे, 20 मार्क्स आपके ज्योग्राफी के होंगे, 20 मार्क्स आपके इकोनॉमिक्स के होंगे, 20 मार्क्स आपके सिविक्स के होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ मैप भी आएगा। तो अगर हम इसके मार्क्स की बात करें, जो 20 मार्क्स जो कि ओवरऑल आएंगे, बट जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन आपको 18 मार्क्स से आएगा। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि 20 मार्क्स जो है वो आपके ओवरऑल मार्क्स होंगे, और जो अगर जो क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे वो 18 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस करने के लिए आएंगे, प्लस 2 मार्क्स का जो होगा वो आपका मैप आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का क्या आएगा, वो आपका मैप वर्क आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का आपका मैप वर्क आएगा।
तो क्या हो गया 20 मार्क्स आपके ओवरऑल जो हिस्ट्री का आपको मार्क्स होगा ही होगा, बट उसमें अगर हम उसको डिवाइड करें तो 18 मार्क्स जो आप उसके क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स का आपका ये मैप पॉइंटिंग आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे दूसरे सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स। ठीक है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। पहला जो चैप्टर है वो पावर शेयरिंग है। क्या है पहला चैप्टर जो हमारा है वो पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग को पूरा चैप्टर पढ़ना है हमें। फेडरलिज्म पूरा चैप्टर पढ़ना है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट ये भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। देन पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है। आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस दैट मीन सिविक्स में आपको जो सिलेबस में जो सारे चैप्टर्स दिए गए हैं वो आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पे कोई आपका सब टॉपिक्स का कोई इशू नहीं है, आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, हाँ लास्ट में इसमें एक और चैप्टर था लाइक चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, बट वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में आपको इतने चैप्टर्स हैं ना, यही आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। तो हाँ, इसका जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स का है। इसमें कोई सिविक्स में कोई मैप वर्क नहीं आता है, तो 20 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस ही मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो आपको सिविक्स का आई होप क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं ज्योग्राफी की। ठीक है, ज्योग्राफी में भी देखो मैप वर्क होता है, तो कहाँ से मैप वर्क आएगा वो हम देखते हैं। अब चैप्टर्स को देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें जो है वो दी गई हैं। पहला चैप्टर जो है वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो रिसोर्स और डेवलपमेंट है। सेकेंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस कंप्लीट चैप्टर है। वाटर रिसोर्सेज कंप्लीट आपका आएगा। एग्रीकल्चर आएगा। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी आएगा। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हमने आपको अभी नाम जो आपको टिक करवाया है ये कंप्लीट चैप्टर आएगा आपका, जहाँ पर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो, वाटर रिसोर्सेज हो, एग्रीकल्चर हो या मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हो। तो ये आपको ओवरऑल चैप्टर पढ़ने हैं और इस हिसाब के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन चैप्टर से बनेंगे। ठीक है, अभी एक जो चैप्टर है ये लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में क्या है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि इस क्वेश्चंस आपको कोई डिटेलिंग वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट मैप वर्क आएगा। लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी से आपको मैप वर्क करने के लिए आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको उसके बेसिस पे हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैप पॉइंटिंग जो कि अलग और भी चैप्टर्स जो हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में जैसा कि आप जानते हो जैसे मिनरल है, वाटर रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे मिनरल्स पाए जा रहे हैं, कहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, कौन कौन से रिसोर्सेज है, तो उसका पूरा ओवरऑल मैप हमको पढ़ना पड़ेगा और वो पेपर में आता है। और जो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी है उससे तो अलग से मैप पर आएगा ही आएगा। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ये जो आपके चैप्टर्स हैं कितने आपको ओवरऑल चैप्टर्स पढ़ने हैं इसमें और कौन सा ये जो है मैप वर्क आ रहा है। हाँ, मार्क्स का हम इसमें आपको ये बता देते हैं कि जो 20 मार्क्स का तो ओवरऑल होगा ही होगा। ठीक है, 20 मार्क्स का तो इसका वेटेज है ही। ठीक है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आपको जो है वो हम बता देते हैं कि क्वेश्चंस आपको 17 मार्क्स के आएंगे और इसमें 3 मार्क्स का मैप वर्क आएगा। ये आपको ध्यान देना है। हिस्ट्री में हमने क्या देखा था कि 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे थे और 2 मार्क्स का मैप वर्क आ रहा था, बट ज्योग्राफी में क्या है कि 17 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 3 मार्क्स का जो है वो आपका मैप वर्क होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि 20 मार्क्स का है, 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स का मैप वर्क आएगा, कौन कौन सा आपको ओवरऑल चैप्टर पढ़ना है, कहाँ से मैप वर्क आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें हैं। इकोनॉमिक्स में हाँ कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं कि सिलेबस में क्या है। सबसे पहला डेवलपमेंट आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। देन सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। देन मनी एंड क्रेडिट ये भी आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। देन ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी ये जो चैप्टर है इसमें सब टॉपिक्स दिए हुए हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो वो टॉपिक क्या है, देखो व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, क्या है ये, दिस इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन है ना इंडियन इकोनॉमी से जो सब टॉपिक ये चीज आएगा। ठीक है, दूसरा सब टॉपिक क्या है, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो दोनों सब टॉपिक्स हैं ये आपको इस चैप्टर से आने वाला। तो ये ओवरऑल चैप्टर आपको नहीं आएगा, ओवरऑल चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। जो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है वो डेवलपमेंट को पढ़ना है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना है एंड मनी एंड क्रेडिट को पढ़ना है। बट जो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं
तो इसमें आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सब टॉपिक्स ऑलरेडी सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है कि इन्हीं सब टॉपिक्स को जो है वो आपको इसमें पढ़ना है। तो आई होप आपको ये चारों जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हिस्ट्री में आपको कितने ओवरऑल चैप्टर्स पढ़ने हैं, कहाँ पे सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ पे मैप वर्क आ रहा है। ज्योग्राफी में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सिविक्स में क्लियर हुआ, एंड देन इकोनॉमिक्स में भी आपको, ठीक है, ये सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो जितना भी आज हमने ये सिलेबस डिस्कशन किया है, मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको ये समझ में आया होगा। देन जैसे कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड का एग्जाम है, 10th क्लास वालों को तो प्रेशर वैसे भी हाई रहता है, तो आपको पता है, आपने पूरा नोट डाउन कर लिया होगा कि हमारे पास ले दे के 2 से ढाई महीने का टाइम है जो कि हमको बोर्ड एग्जाम के लिए देना है, और इसी 2 से ढाई महीने में ही हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो प्रेशर रहता है क्लास 10th का, हमने भी झेला है, वो आपको भी उतना फेस तो करना पड़ेगा ना। तो एग्जाम, जब हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं तो 2 से ढाई महीने हैं आपके पास। आज से हमने ये जो सफर आपके साथ शुरू कर दिया है, तो बस इस पर आप टिके रहिए। ठीक है, इस पर आप टिके रहिए। हमने आज सिलेबस डिस्कशन किया है, देन एक एक करके जो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को एनालाइज करेंगे, उनके चैप्टर्स को एनालाइज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हर एक चैप्टर की जो डिटेलिंग होगी ना, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। हर एक चैप्टर को डिटेल से आपको समझाएंगे, साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ डिटेलिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको भी सॉल्व करने को देंगे। कई सारे हम प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बीच बीच में कई सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम टाइम में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कि आपको एग्जाम टाइम में तो ऐसा हिट करेगा कि हाँ ये चीज है, तुरंत याद आएगा कि अब हमको ऐसे ही करना है। तो टिप्स और ट्रिक्स के लिए तैयार हो जाइए, सारे आप लेक्चर्स के लिए तैयार हो जाइए, साथ पढ़ने के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो है तैयार हो जाइए। हाँ, थोड़ा सा जो एक 10th लेवल का स्टैंडर्ड वैसा होता है कि जब हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो हमको ये समझ में आता है ना कि बाहर जाके हमको बाहर सेंटर जाता है, इतने सारे बच्चों के बीच हमें एग्जाम देना होता है, थोड़ा सा जो है प्रेशराइज तो इंसान हो ही जाता है। फाइन, मतलब फर्स्टली आई आल्सो गॉट स्केयर्ड कि हाँ क्लास में जब क्लास 10 था तो बोर्ड एग्जाम कैसे देंगे, क्या होगा, बट लास्ट आई गॉट 95 इन सोशल साइंसेज, तो डरने की जरूरत नहीं है। बस हाँ लगे रहिए, साथ में कोशिश करते रहिए, फाइनली आपको सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, हाँ ये चीज मैं आपको जरूर मैं प्रॉमिस करूंगी कि मैं पर्सनली ये पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना 100% आपके लिए दे सकूं, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में 100% स्कोर कर सके। ठीक है, तो अब आगे की जो हम चीजें हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।